प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तो सिद्दीक साहब आजकल आराम हो रहा है? अरे भाई आराम कैसा, दरअसल बशीर की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और आजकल जंगलों में कटाई भी कम हो रही है, बस इसलिए घर पे ही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे मुझे लगता है मैंने पहले कहीं आपको देखा है। कहाँ देखा है? हाँ हाँ याद आया, आप वही है ना जो नूर बांटे को तांगे पर लाए थे? हाँ हाँ मैं उसे ले आया था, वो मेरा दोस्त था कभी, आज मेरा दुश्मन है, बड़ा धोखेबाज निकला वो। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुभान भट्ट है। वैसे आप मुझे नहीं जानते, आप जानते हैं। आपसे मुझे जरा काम था। हाँ हाँ फरमाइए, क्या बात है? मुझे एक लड़के के बारे में पता करना था। तो किस लड़के के बारे में? लड़के का नाम नहीं मालूम, लेकिन बहुत खूबसूरत है, जवान है, उम्र होगी 22-24 साल, रंग भी ठीक है, नाक नक्शा भी अच्छा है। वैसे सबसे बड़ी बात यह है कि वो सच बोलता है। सच बोलने वाला और शरीफ इंसान कौन हो सकता है? दाढ़ी थी उसकी? नहीं, उसकी दाढ़ी नहीं। फिर तो गुलाम नबी नहीं हो सकता। हाँ। भाई वही जरा खामोश तबीयत का है। तो तांगे वाला जमील, उस नालायक का जिक्र मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता। तो फिर बचा नजीर हजाम। अरे वो कमबख्त भी नहीं है, कोई और है। तो फिर दो पंडित बच्चे हैं। ये तो परवेज है, अमेरिका से पढ़ लिख के आया है, गोरा चिट्टा है, पैंट शर्ट पहनता है। नहीं, वो तो सलवार कमीज पहने हुए था। फिर परवेज भी नहीं हो सकता। हाँ तो फिर बचा एक, और वो है दर्जी। हाँ भाई, नाक नक्शा भी वही है, सेहत भी माशाल्लाह ठीक है, और इत्तेफाक से मैं उसका बाप हूँ और वो मेरा बेटा है। तुम उसका बाप हो? वो तुम्हारा बेटा है? सिद्दीक साहब भागो। क्या क्या उसने? सिद्दीक साहब भागो। तुम उसका बाप हो ना? अरे मैं कहता हूँ भागे यहाँ से। भागे? हाँ हाँ। अरे रुको, तुम उसका बाप हो ना? अब आ गए, अब आ गए। कहाँ चले गए थे तुम? बताकर तो जाना था। अरे भाई हुआ क्या? इस तरह क्यों बैठी है? क्या हुआ? आइंदा कभी ऐसा मत करना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मेरा यकीन जानो हाजरा, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। जैसे ही मैं बाहर निकला तो कुछ लोग शहर की तरफ जा रहे थे, मैं भी उनके साथ चला गया। अब सोचा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन खरीदारी करने में वक्त लग गया और मुझे देर हो गई। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया और सारा दिन रोती रही। अच्छा क्यों? मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। तू मेरे लिए खाना मत ला, बस मुझे थोड़ी सी चाय पिला। और तूने अभी तक खाना क्यों नहीं खाया? तू भी अजीब पागल है। अरे मैंने कहा ना, मैं शहर चला गया था बच्चों के लिए ईद के कपड़े खरीदने। पापा मेरे कपड़े कहाँ हैं? अरे बेटा ये हैं आपके कपड़े। मैं तो अमीन को दिखाने ले जा रहा हूँ। अरे ये तुम्हारे लिए। एक अरसा हो गया था तुम्हारे लिए कोई नया कपड़ा खरीदे। इसकी क्या जरूरत है?
मेरे पास तो बहुत सारे पहले से ही कपड़े हैं। जरूरत है। अच्छा सुन, अभी अपना मुंह फुलाना बंद कर, हाँ? नहीं तो मैं समझूंगा तुझे पसंद नहीं आया। अरे मुस्कुरा ना। ये हुई ना बात। अपने लिए कुछ नहीं लाए? मेरे लिए तुम हो ना। उस वक्त तो यहाँ हाजीपुर में लोन साहब की पोस्टिंग थी। मुझे आए तो सिर्फ 2 साल हुए हैं। क्या लोन साहब से मुलाकात हो सकती है? दरअसल लोन साहब रिटायर हो चुके हैं और मुझे ठीक से उनका एड्रेस मालूम नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। आप किसी भी तरह लोन साहब का पता हमें मालूम करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। पता तो चल सकता है लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। कितना वक्त लग सकता है? मैं आपको 2-4 दिनों में बता दूंगा। ठीक है, शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। हम लोग खुद हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, अब इजाजत दें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कल रात भैया और परवेश भाई बहुत देर से आए। कहाँ गए थे? पता नहीं, कह रहे थे किसी जरूरी काम से गए थे। लीजिए, आ गए वो दोनों भी। क्यों भाई छोटे मास्टर, क्या हो रहा है? आप दोनों की बुराई हो रही थी। बुराई? क्यों भाई, हम दोनों ने ऐसा क्या किया जो हमारी बुराई हो रही है? और क्या, इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर छोड़कर दोनों गायब हो गए। हाँ, एक जरूरी काम था और उससे भी बड़ी जिम्मेदारी का काम था। लेकिन हमारे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? जब आप दोनों जैसे काबिल उस्ताद हों तो फिर फिक्र किस बात की? रहने दीजिए, मैं और उस्ताद। आप दोनों बात कीजिए, मैं जरा बच्चों को देखता हूँ। मैं भी। आपसे जरा जरूरी बात करनी थी। बोलो, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि हमारे स्कूल में सिर्फ छोटे बच्चे ही पढ़ते हैं। मेरा मतलब है कि क्या बड़े बच्चे भी? तुमने तो मेरे मुंह की बात छीली नसीमा। मैं खुद चाहता था कि हमें गांव के बाकी लोगों को भी स्कूल की तरफ लाना चाहिए, उनके दिलों में इल्म का शौक पैदा करना चाहिए। हाँ, काम जरा मुश्किल है लेकिन शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी। अगर गांव का एक भी शख्स आ जाए ना तो सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। इल्म का मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं है, बल्कि इस सारी कायनात के हर पहलू को समझना है, उससे सीखना है और इस दुनिया की हर मुश्किल को संवारना है ताकि ये दुनिया बनी रहे और इस पर रहने वाला हर जानदार फले फूले। इसीलिए हमारा स्कूल सबसे अलग होगा, जिसमें हर आदमी कुछ सीख सकता है और सिखा सकता है। यार नेशनली ये जोड़ी तो बड़ी अच्छी लग रही है। मगर क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। आप जमील को जानते हैं? जमील बांडे? हाँ, जमील दोस्त है वो मेरा। जोड़ी तो लग रही है यार। जोड़ी के दिल में क्या है कैसे पता चलेगा? ओए होए, ये तो बात करने के बाद ही पता चलेगा यार। ये तो बहुत अच्छी बात कह दी नसीमा तुमने। अगर जमील ने शुरुआत की ना तो देख लेना गांव के बाकी सारे लोग स्कूल की तरफ धीरे धीरे आ जाएंगे। तो फिर क्या, मैं खुद जमील से बात कर लूंगा। अच्छा, एक काम करो, तुम जमील से बात कर लो और उसे कह देना कि वो पढ़ने के लिए स्कूल आ सकता है। जी शुक्रिया। खुदा हाफिज। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बस यूं ही बैठे तुम लोगों को देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्कूल में दाखिला ले लीजिए। नहीं, हमें जितना पढ़ना था पढ़ लिया। अब हमारी उम्र नहीं रही पढ़ने के लिए। अब तुम्हारी उम्र है नए काम करने के लिए, जिंदगी शुरू करने के लिए। तो कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ओए, खिदमत तो हम तेरी करने आए पुत्र। देखिए, आप लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ओए होए, तू तो अभी शर्मिंदा होगा, देखता जा। क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अरे नहीं, दरअसल हम ही तुमसे बात करना चाहते थे काम के बारे में। अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम हमारे लिए टाइम निकाल सकते हो ताकि हम तुमसे एक बात करें। आप मुझे वाकई में शर्मिंदा कर रहे हैं।
अरे आप सिर्फ हुक्म दीजिए, मेरे पास टाइम ही टाइम है। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तुम बच्चों से फारिग हो जाओ और बाद में घर आ जाना, वहीं पर बात करें। हाँ, सब खैरियत तो है ना? खैरियत है यार। वो शाम का वक्त ठीक है ना? बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा हम चलते हैं, तो बच्चों को पढ़ाओ, शाम को मिलेंगे। हाँ ठीक चल है। पुत्र। क्या बात हो सकती है? मुझे छोड़ दे कादर, मुझे छोड़ दे, मुझे सरदार को मारना है, नहीं तो मेरा बाप मर जाएगा। तो मर जाने दे। ऐसे भी तेरी करतूत के बारे में जानकर शर्म के मारे मर जाएगा वो। दिमाग खराब हो गया कादर। दिमाग मेरा नहीं, तेरा खराब हो गया। आओ मेरे साथ। गौर से देख इस चेहरे को, देख। क्या तुझे इसमें अपने बाप की सूरत नजर नहीं आती? क्या ये तेरे बाप की उम्र का नहीं है? मैं पूछता हूं क्या दुश्मनी है तेरी इसके साथ? क्या बिगड़ा है इसने तेरा? और क्या मिलेगा तुझे इसके खून से अपने हाथ रंग कर? कुछ नहीं मिलेगा नवाब, कुछ नहीं मिलेगा। मेरी ओर देख, मैंने भी तेरी तरह न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखे थे। कौन सा ख्वाब पूरा हुआ मेरा? क्या मिला मुझे? तू आज मुझे ये सब बता रहा है, आज मुझे रास्ता दिखा रहा है। कल तक तू ही मुझे इस रास्ते पे चलने की हिदायत दिया करता था। हाँ, दिया करता था मैं, क्योंकि कल तक मुझे खुद रास्ता मालूम नहीं था। मुझे जाने दे कादरा, मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो मेरा बीमार बाप मर जाएगा। कादरा, मेरा बीमार बाप मर जाएगा। होश कर नबा, होश कर। देख देख, बाप को बचाने के लिए रुपयों की जरूरत है ना, तो मेहनत से कमा। अपने जमीर को दांव पर मत लगा। देख, तुझे पैसे चाहिए ना, तो अपना घर बेच, अपनी दुकान बेच, अपना सब कुछ बेच, मगर अपना जमीर मत बेच, अपना जमीर मत बेच मेरे दोस्त। वरना सारी उम्र पछतावे की आग पे चलता रहेगा। जरा सोच नबा, जरा सोच, कहां गए हमारे वो साथी जिन्होंने जोश में आके गलत कदम उठाए थे? क्या अंजाम होगा उनका? जरा सोच नबा, चल नबा, चल मेरे साथ नबा, चल चल। हाँ तो बच्चों, हम कहाँ थे? खुदा ने तुम्हें बचा लिया जसबीर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो तू फिक्र नहीं कर, मैं गोली से नहीं मरने वाला, इतना मुझे पूरा यकीन है। गोली लगने से बच तो गया तू, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि कादरी ने तुम्हें बचा लिया। बचाने वाला तो वो वाहे गुरु है। हाँ, लेकिन कादिर फरिश्ता बनकर आ गया। यकीन नहीं आता जसबीर कि कादिर जैसा जानवर भी इंसान बन सकता है। जसबीर, तुमने तो कमाल कर दिया। एक ही मुलाकात में तूने उस जानवर को इंसान बना दिया। तो मैंने क्या इंसान बनाया उसे? मैंने तो बस प्यार और हमदर्दी के दो बोल बोल दिए, बस।
तो वाहिगुरु ने उसके दिल में प्यार और हमदर्दी भर दी। हैरत की बात तो वो सब्जी वाला है, क्या नाम है उसका? गुलाम नबी। हाँ, नबा। नबा। कौन जान सकता था कि बाहर से इतना चुपचाप, इतना खामोश दिखने वाला आदमी अंदर से इतना मुख्तलिफ होगा। जो बाहर से खामोश होते हैं ना, उन्हीं के अंदर लावा उबलता रहता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि उसे ये काम कराया गया है। बोल तो रहा था कुछ अपने बाप की बीमारी के बारे में और पैसों के बारे में। ये काम भी किसी लाचारी और मजबूरी की वजह से किया गया है। फिर से किसी गरीब की गुर्बत और मजबूरी को किसी जमीन फरोश ने दांव पे लगा दिया है। लेकिन तो बच्चों को अकल क्यों नहीं आती? वो क्यों नहीं समझते कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है? जब इंसान परेशान होता है ना जसबीर, तो उस वक्त अगर उसे रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता तो वो अपनी जज्बात की रोह में बहकर किसी के भी बहकावे में आ सकता है, क्योंकि फायदा उठाने वाला उसके जज्बात के साथ खेलता है और उसके अंदर की आग को बुझाने के बजाय हवा देता है। मगर आज कुदरत का कमाल देखने को मिला। दो भटके हुए इंसान अचानक बदल गए। एक भटका हुआ दूसरे को रास्ता दिखाने लगा। अब वाहिगुरु की मेहर है, वही जानता है कब क्या होना है, उसे ही मालूम है कब क्या करना है। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों मीर कासिम के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। इसमें जरूर कोई बात है, जरूर कोई राज की बात है। कादरा मेरा बंदा है, तो मेरे साथ गद्दारी नहीं कर सकता। क्या पता जनाब, गद्दारी की है या अच्छा किया। मैं तो सिर्फ आपको खबर देने आया। पर नहीं, अच्छी खबर नहीं है। वो अच्छी खबर नहीं लाया मुश्ताक। वो मेरे पास खुद क्यों नहीं आया? कहाँ चला गया वो लंगड़ा? नब्बा कहाँ मर गया? उनकी कोई खबर नहीं है मीर साहब। अरे खबर नहीं है तो मेरे पास मरने के लिए आया। कादर ने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया, तो इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मीर कासिम से टकराए। तो जरूर कोई बात है, जरूर कादरे को कोई शय मिली है और मेरे से गलती, जरूर उसको शय मिली है और मेरे से गलती हुई। मुझे तो उसी दिन उसको गोली मार देनी चाहिए थी जब वो मेरे सामने जबान पे खड़ा था। जरूर किसी के बहकावे में आया। कोई है जो उसको बहका रहा है। कौन हो सकता है जो मीर कासिम के मुंह लगे? जाके देख ले लंगड़ा कहाँ है, जाके देख नबा उसके साथ है या नहीं। जा और सुन, अगर वो दोनों साथ तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? और उनसे कोई बात मत करना, उनको कुछ मत बताना। है ना, मेरे साथ याद कर रहे थे। जा। वो मुझे मार डालेगा, वो मुझे मार डालेगा, मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैं मर जाऊंगा। मेरे साथ साथ मेरा बाप भी मर जाएगा। कोई नहीं मारेगा नवा, तुझे कुछ नहीं होगा। मीर कासिम तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कह देना उससे, मैंने रोका था तुझे। वो तुम्हें भी मार डालेगा, वो तुम्हें भी मार डालेगा। देख नवा, अगर मेरी तकदीर में मीर के हाथों मरना लिखा है तो इस बात को कोई नहीं टाल सकता। और अगर नहीं लिखा तो मीर ज़मीं आसमां एक कर दे, अपनी पूरी ताकत लगा दे। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू घबरा मत, खुश रह। तुमने मेरी खातिर मीर से दुश्मनी ले ली। तुम तो जानते ही हो तो बहुत खतरनाक इंसान है। नहीं, उसे इंसान मत कहो, वो तो दरिंदा है, दरिंदा।
मजलूमों और बेबस लोगों को अपनी दौलत और ताकत के जाल में फंसा लेता है और फिर सारी जिंदगी उनको अपना गुलाम बना देता है। वो तो अल्लाह का करम है कि हम उसका पिंजरा तोड़कर निकलने में कामयाब हो गए, वरना आज हमारे नसीब में भी सिर्फ मौत और ठोकरें ही लिखी होती। तू तो नसीबों वाला है रे नबा, खुदा ने तुझे खून करने से बचा लिया, वरना आज तेरे हाथ किसी बेगुनाह के खून से रंगे होते हैं। पुलिस तेरी तलाश कर रही होती और मीर तुझे किसी दूसरे समीर फरोश के हाथों मरवा देता। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। वो आया नहीं अभी तक? सुना नहीं आपने? वो आया नहीं अभी तक? तो मैं क्या करूं? कमाल है, मुनीर अहमद का खत इतने दिनों से नहीं आया, आपको कोई फिक्र नहीं? नहीं आया तो ना सही, मैं क्या करूं? आपको हुआ क्या है? तुम्हें अपनी औलाद की बिल्कुल फिक्र नहीं? मुझे अखबार पढ़ने दो। अखबार पढ़ना ज्यादा जरूरी है। यहाँ मेरी जान निकल रही है, तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं। लो, छोड़ दिया अखबार। अब बताओ मैं क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? तुम्हारी तरह इंतजार करता रहूं खिड़की पर बैठकर एक पोस्टमैन का? अपना सारा काम छोड़ दूं एक चिट्ठी के लिए? कमाऊंगा नहीं तो ये कैसे भरेगा? इस पेट की आग को कौन बुझाएगा? तुम नहीं समझोगे। तुमने उसे 9 महीने पेट में नहीं रखा, मैंने रखा है। ये आग मेरे दिल में लगी हुई है क्योंकि मैं उसकी मां हूं। ये आग मेरे सीने में लगी हुई है क्योंकि मैंने उसे दूध पिलाया है। ये आग मेरी आंखों में लगी हुई है क्योंकि 8 साल तक मैंने उसका इंतजार किया है। दो रोटियों से पेट की आग तो कभी भी बुझाई जा सकती है, लेकिन उस आग का क्या करूं जो यहाँ लगी हुई है, जो बुझती ही नहीं। ना बुझती है तो ना बुझे ये आग, तू भी इस आग में जल के मर जा, क्योंकि जिसका तू इंतजार कर रही है ना वो कभी नहीं। नहीं चाचा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिससे साजिदा मौसी का दिल टूटे। आपको हमारी कसम। बेटा कसम क्यों दिलाते हो? ये बताओ कि मैं क्या करूं? कुछ दिन और सब्र करते। सब्र ही तो कर रहा हूं, पर इसके बाद क्या होगा? क्या कहा तुमने? मुझसे बोलो। मैं कह रहा था कि जिसका तुम इंतजार कर रही हो ना, वो कभी नहीं सोच रहा होगा कि उसकी मां पागल हो गई। हाँ, मैं पागल ही। मां पागल ही होती है। लौते बच्चे को 8 साल से नहीं देखा, मैं पागल ना हूं तो और क्या हूं? खुदा के वास्ते होश में आओ साजे, अकल से काम ले। 8 साल से हम मर मर कर जिंदगी गुजार रहे हैं, अब और बर्दाश्त नहीं होता। खामोश हो जा साजे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, बस कर ये रोना धोना। साजे अस्सलाम वालेकुम बशीर अहमद। वालेकुम क्या बात है भाई, ये सलाम दुआ कब से? जब से मंगनी हुई तब से। अब मैं सुधर गया हूं मेरे भाई। अच्छा, तूने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। वाकई में बशीर, मेरे साथ तो कमाल हो गया।
अरे जिस कैंची से बाल नहीं कटते थे, उसी कैंची से आजकल मैं लोहे का सरिया भी काट सकता हूं। जो उस तरह तेज करते करते मेरे हाथ थक जाते थे, वही उस तरह हथेली पे घुमाता हूं तो तेज हो जाता है। वाकई में ये सब मेरे पराठे की तकदीर से हो रहा है। उफ, सोते जागते वो नूरानी मासूम सा चेहरा मेरे सामने आ जाता है और मुस्कुरा के कहता है, ए, बादाम खिलाएगा? लौट के आओ, 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 लौट के आओ। आंधी में जो बिखर गया था, आंधी में जो बिखर गया था, फिर वो नशे मन आके बसाऊं,